आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारने की तैयारी में आरजेडी। आपको अगर बताते चले तो कुटुंबा सीट पर राजेश कुमार के खिलाफ सुरेश पासवान को सिंबल देने की तैयारी चल रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारने की तैयारी में आरजेडी है। कुटुंबा सीट पर राजेश कुमार के खिलाफ सुरेश पासवान को सिंबल देने की तैयारी। इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एनडीए से मुकाबले की जगह पर महागठबंधन आपस में भिड़ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद फिर बढ़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। कुटुंबा सीट को लेकर पूरा विवाद। देखिए, बिल्कुल, और न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि महागठबंधन में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो सकते हैं। और जो परिस्थिति बन रही थी उसका भी अपडेट न्यूज 11 भारत ने दिया था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में लगातार टकराव बढ़ रहे हैं और एक दर्जन ऐसी सीटें हैं टकराव की दिख रही है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, ये एक दर्जन की सीटें और भी ज्यादा बड़ी संख्या में हो सकती हैं। इनकी संख्या बढ़ सकती है, एक दर्जन से ज्यादा संख्या बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही आरजेडी सिंबल देने की तैयारी कर रहा है। सुरेश पासवान जो पूर्व मंत्री हैं, उनको सिंबल दिया जा सकता है। हमने सुरेश पासवान से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी हमें सिंबल नहीं मिला है, लेकिन सारी प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में है और उनके जिला का, औरंगाबाद जिला का जो सिंबल है वो फिलहाल रोका गया है और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। अगर कुटुंबा सीट पर, जहां से राजेश राम विधायक है, अगर उस सीट पर भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ कुटुंबा सीट की ही बात नहीं होगी। अगर राजेश राम के सीट पर सिंबल आरजेडी ने दे दिया, जो जानकारी मिल रही है जो विश्वस्त सूत्रों से, तो सेकंड फेज के लिए जो भी नॉमिनेशन होने हैं वहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार दे दिए जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस भी कैंडिडेट दे सकती है। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि अभी भी 2 दिनों का वक्त बचा है। सेकंड फेज का जो नॉमिनेशन चल रहा है, लेकिन एक और पुष्ट जानकारी मिल रही है जो सोर्सेस के हवाले से आ रहे हैं कि कांग्रेस और के खिलाफ, यानी तेजस्वी यादव ने एक पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव प्रचार होंगे उसमें कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर के आरजेडी के तरफ से कोई भी बड़ा नेता पहल नहीं करेगा। उनके प्रचार में अगर कुछ सीटें जहां पर जीत की स्थिति है, अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो आरजेडी ये स्ट्रैटेजी अपनाएगी। आरजेडी का कोई भी नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेगा। तो ये बहुत ही संकट की स्थिति आ चुकी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। सुलह हर हाल में हो जाए ये कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें कुछ बीच का कोई गुंजाइश रास्ता बचता है। लेकिन इतना देखना होगा कि अगर कुटुंबा सीट पर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार दे दिए जाते हैं तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं महागठबंधन के। जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे आशुतोष। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।